हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धर्म में ब्राह्मण ग्रंथ और चातुर्वर्ण व्यवस्था में नंबर 1 वेदों के बाद वे धार्मिक ग्रंथ आते हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ये दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते थे। वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ भी वेदों का ही एक भाग है। दोनों का साथ साथ अध्ययन किया जाता था और उन्हें एक सामूहिक नाम स्तुति स्त्री से जाना जाता था। नंबर 2 ब्राह्मणों का दर्शन 4 धारणाओं पर आधारित था। नंबर 3 सबसे पहली धारणा था कि वेद न केवल पवित्र है बल्कि भ्रमातीत अचूक है और उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। नंबर 4 ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा थी कि आत्मा की मुक्ति अर्थात जन्म मरण या संसरण से मुक्ति वैदिक बलि तथा दूसरे धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक क्रियाओं और ब्राह्मणों को दान देने से ही संभव था। नंबर 5 ब्राह्मणों के पास केवल वेदों में दिया गया एक आदर्श धर्म का सिद्धांत ही नहीं था बल्कि उनके पास एक आदर्श समाज का सिद्धांत भी था। नंबर 6 उनके इस आदर्श समाज के ढांचे का नाम था चातुर्वर्ण या वेदों में जुड़ा हुआ है और क्योंकि वेद अमोद तर्क से परे हैं और उनके अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चातुर्वर्ण अमोद यानी तर्क से परे हैं और उस पर भी उंगली नहीं उठाई जा सकती। नंबर 7 समाज का यह आदर्श कुछ नियमों पर आधारित था। नंबर 8 पहला नियम था कि समाज 4 भागों में विभक्त होना चाहिए। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य और नंबर 4 शूद्र। नंबर 9 दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सब को क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बंधा रहना चाहिए। नंबर 10 ब्राह्मण सर्वोच्च हो, ब्राह्मणों के नीचे किंतु वैश्यों के ऊपर क्षत्रिय हो, क्षत्रियों के नीचे किंतु शूद्रों के ऊपर वैश्य हो और शूद्र सबके नीचे हो। नंबर 11 अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में ये 4 वर्ग एक दूसरे से समान नहीं थे। क्रमिक असमानता के नियम ही अधिकारों और सुविधाओं का निर्धारण करते थे। नंबर 12 ब्राह्मण को वे सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी जिनका वह इच्छा अनुसार दावा कर सकता था, लेकिन क्षत्रिय एक ब्राह्मण के समान उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं का दावा नहीं कर सकता था। एक वैश्य की अपेक्षा उसे अधिक अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन वह उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। और जहाँ तक शूद्र का संबंध है, किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या, उसे अन्य किसी प्रकार का भी
अधिकार नहीं था। उसके लिए यही सुविधा थी कि वह ऊपर के तीनों वर्गों को बिना रुष्ट किए किसी न किसी तरह जीवित रहे। नंबर 13, चतुर्वर्ग के तीसरे नियम का संबंध पेशों अथवा जीविका के साधनों के बंटवारे से था। ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना पढ़ाना और धार्मिक संस्कार कराना। क्षत्रिय का पेशा था युद्ध करना। वैश्य का पेशा था व्यापार। शूद्र का पेशा था ऊपर के तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना। इन चारों वर्गों का यह विभाजन ऐसा नहीं था कि एक वर्ग किसी दूसरे का पेशा कर सके। प्रत्येक वर्ग केवल अपना अपना ही पेशा कर सकता था और कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे के पेशे में अतिक्रमण नहीं कर सकता था। नंबर 14, चातुर्वर्ग का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चातुर्वर्ग के आदर्श के अनुसार केवल पहले तीन वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्रों का वर्ण शिक्षा के अधिकार से वंचित था। इस चातुर्वर्ग के नियम के केवल शूद्रों को ही शिक्षित होने की वंचित नहीं किया था, बल्कि ब्राह्मण और वैश्य वर्गों से संबंधित सभी स्त्रियों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया था। नंबर 15, एक पांचवा नियम ही था। इसके अनुसार आदमी के जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया था। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाती थी। दूसरी अवस्था गृहस्थ आश्रम कहलाती थी। तीसरी अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती थी और चौथी संन्यास आश्रम कहलाती थी। नंबर 16, प्रथम आश्रम का उद्देश्य था अध्ययन और शिक्षा। दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना। तीसरे आश्रम का उद्देश्य था आदमी को वनवासी जीवन से परिचित कराना, अर्थात बिना गृह त्याग किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाने से परिचित होना। चौथे आश्रम का उद्देश्य था ईश्वर की खोज में निकलना और उसके साथ एक रूपता प्राप्त करना। नंबर 17, इन आश्रमों से तीनों ऊपरी वर्गों के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। शूद्रों और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था। इसी प्रकार अंतिम आश्रम भी शूद्रों और स्त्रियों के लिए वर्जित था। नंबर 18, ऐसा था यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना जिसे चातुर्वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में बदल दिया था और इसमें कहीं और कमी न आने देते हुए इस आदर्श को प्राप्त कर लिया था। नंबर 19, ब्राह्मणी दर्शन की एक चौथा अवधारणा कर्म का सिद्धांत था। यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद इस प्रश्न का उत्तर था, जामंतर होने से नए शरीर को लेकर आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है। ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसका यही अर्थ है कि यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। नंबर 20, बुद्ध इस ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों की इस धारणा या सिद्धांत का खंडन किया कि वेद और
पौरुषे है और उनके अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगा जा सकता है।